तिरपन दिन से चल रहे किसान आंदोलन में बार बार खालिस्तान का नाम क्यों आ रहा है? प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से किसान नेताओं का क्या लिंक है? अब इसकी परत दर परत खुलने वाली है, क्योंकि एनआईए ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा समेत 40 लोगों पर शिकंजा कस लिया है। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा के अलावा पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को भी पेश होने का समन दिया है। इनसे किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर पूछताछ होनी है और किसान आंदोलन के खालिस्तान लिंक की जांच होगी। हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने आज पेश होने से इनकार कर दिया है और 7 फरवरी तक की मोहलत मांगी है। एनआईए का नोटिस किसे आया है ये आपको बता दें। पहला और बड़ा नाम है बलदेव सिंह सिरसा का, जो लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है। पंजाब के किसानों में इनकी पकड़ है और ये सरकार के साथ हो रही बातचीत में शामिल भी हैं। एक और बड़ा नाम है दीप सिद्धू का, जिनकी पहचान पंजाबी एक्टर के तौर पर है। इनके अलावा किसान नेता सुरेंद्र सिंह ठिकरीवाल, बलविंदर सिंह और प्रदीप सिंह को भी पेश होने का समन दिया गया है। एनआईए ने किसान नेता नवलजीत सिंह और करनैल सिंह को भी पेश होने का समन भेजा है। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इन नेताओं पर किन किन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। एनआईए ने 15 दिसंबर को एक केस दर्ज किया। एनआईए ने आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत ये केस दर्ज किया है, जो देशद्रोह की धारा है। इसके अलावा आईपीसी की 120B यानी आपराधिक साजिश के आरोप भी है। किसान नेताओं पर यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। किसान आंदोलन में बार बार खालिस्तान का नाम आखिर क्यों आ रहा है और आखिर आरोप इन किसान नेताओं पर क्या है? किसानों को भड़का रहा है ये प्रतिबंधित सिख संगठन सिख फॉर जस्टिस। खालिस्तानी आतंकियों से है ये एसएफजे और इसका डायरेक्ट लिंक आतंकियों से है। किसान आंदोलन में एसएफजे के जरिए विदेश से फंडिंग का आरोप है। एसएफजे के पीछे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ है। आतंकी परमजीत सिंह पम्मा भी किसानों को भड़का रहा है। किसान आंदोलन में यह खबर भी आई थी कि खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। ऐसे में एनआईए आज किसान नेताओं से एसएफजे के से लिंक को लेकर पूछताछ कर रही है। देश विरोधी साजिश का आरोप बेहद गंभीर है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है, लेकिन वामपंथी किसान नेता और कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। ये सरकार तो ये साजिश कर रहा है, सरकार तो बदले के भावना में काम कर रहा है। जनवादी सरकार को भी ऐसा देखा हमारा देश में कि जन आंदोलन को थोड़ा मदद किया, इसलिए उसको देशद्रोही करार दिया जाएगा, यूएपीए में उसको बुक किया जाएगा। ये संपूर्ण रूप में फैसीवादी दृष्टिकोण है। हम तो बोला इस तरह लोग को डरा रहा है, जो आंदोलन को एक तो लंबा खींच के तो हमको थकाना कोशिश कर रहे हैं। हम थक जाएंगे और हम चले जाएंगे, ये सरकार का षड्यंत्र है। साथ साथ जो लोग थोड़ा बहुत आंदोलन को मदद किया है, उसको बस जो मुकदमा लगा के एनआईए, केंद्र सरकार के एनआईए मुकदमा लगा के उसको डराने की कोशिश कर रहा है। जितनी एजेंसीज हैं हमारी भारत सरकार की, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो आईबी है, हर संस्था को इन्होंने यूज किया है, और चाहे एनआईए है, क्योंकि जो लोग इनकी बात नहीं मान के तो उनको ये इन एजेंसीज को यूज करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने कोई गलत किया, उनके ऊपर कोई एक्शन हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसान के आंदोलन से जुड़े हुए वो भाई जिन लोगों ने किसान के आंदोलन को सपोर्ट किया है पहले दिन से, और उनको अगर ऐसी एजेंसीज आकर उनको ट्रैक करती हैं, तो इसका तो मतलब एक है कि उनके हौसला तोड़ने की बात है। तो क्या किसानों के झंडे के पीछे खालिस्तानी एजेंडा भी है, और क्या खालिस्तानी नेताओं ने इसमें घुसपैठ कर ली है, जो कि देश विरोधी साजिश में फंसे हुए हैं, या ये देश विरोधी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं? एनआईए के नोटिस पर किसान नेताओं का क्या कहना है? इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए के द्वारा 21 लोगों को नोटिस भेजा गया है जांच पड़ताल के लिए, खालिस्तान से जुड़े होने के कारण, और वो कहीं न कहीं इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस बारे में हम बात करेंगे। मैं इस वक्त गाजीपुर में हूँ और मेरे साथ कुछ
किसान लीडर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डीपी सिंह है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा के सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूं। सर, कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है एनआईए के द्वारा। क्या लगता है आंदोलन के बीच में इस तरह से नोटिस जाना, आप क्या देखते हैं? देखिए, ये सरकार के द्वारा इस आंदोलन को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश, उसके जो 10 सूत्र उसने पेश किए थे, उन 10 सूत्रों में से पहला सूत्र ये है कि पहले वो इस आंदोलन को बदनाम करेंगे। दूसरी बात यह है कि खुद एनआईए जब गठित हुआ था, आपको पता हो, जब ये एजेंसी बनी तो ये एजेंसी कुछ स्टेट्स के जो लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार स्टेट को होता है उसको बाईपास करके सेंटर ने अपनी ताकत, सीधा हस्तक्षेप करने की ताकत प्राप्त कर ली थी। और आप जानते हैं कि तमाम जो हमारी इस जनतांत्रिक एजेंसीज हैं देश की, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे एनआईए नया गठित किया ये हो, चाहे जितनी भी संस्था हैं, इस समय ये सारी संस्थाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता का, बहुमत का अपने ताकत पाकर इन तमाम जनतांत्रिक संस्थाओं को सरकार ने अपना पिट्ठू बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग हो, रिजर्व बैंक हो, कोई भी हो, उन सारी संस्थाओं को ये किया गया है। ऐसे में ये संस्थाएं जिस पर भी जिस किस्म का नोटिस जारी करती हैं या आरोप अपना प्रचारित करती हैं कि ये इन पर आरोप है, तो उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी नोटिस जारी किया है, सबूत पेश किया है। और यही नहीं है, आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने हलफनामा दायर करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि आप सबूत समेत पेश कीजिए। अभी तो 18 को होने वाला है ये, उसकी इतनी इन्हें जल्दी पड़ी हुई है कि उससे पहले नोटिस जारी कर दिए हैं। आप ये देखिए तो सही, इन चीज़ों को तारतम्य में देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे मकसद क्या है। यानी वो इतने लेट हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आईबी की सबूत के जरिए वो उसमें अपने एफिडेविट में देना चाहते हैं, उसको भी वो लेट समझते हैं और तुरंत नोटिस जारी कर दिए। ये कहा जा रहा है एनआईए के द्वारा कि ये लोग खालिस्तान समर्थित हैं और उन लोगों को इसलिए नोटिस दिया गया है इस आंदोलन। ये हमारे बहादुर साथी हैं, जितने भी जत्थेबंदी हैं उनके लीडर हैं, सम्मानित किसानों के लीडर्स हैं। ये नोटिस ही भेजना अपने आप में एक जनतंत्र के खिलाफ तो है ही, सीधा सीधा अपराध है। यानी किसानों के साथ इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये कि उनके लीडर्स को वो उग्रवादियों के संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये सरकार, आप समझते हैं क्या करने जा रही है। और इसके जितना ये इसको कर रही है उतना ही बदनाम हो रही है, उतना ही जनता में अलग थलग पड़ रही है। निश्चित तौर से इन डराने से, धमकाने से, नोटिस से या एफिडेविट देने से सुप्रीम कोर्ट में ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और ये नेता हमारे डरने वाले नहीं है। हमारा सर, आपका क्या नाम है और आप किस संगठन से हैं? मेरा शिवदेव सिंह नाम है। हम रामपुर यूपी के रहने वाले हैं और वहीं रहते हैं। हमने करीब की हमारी पूरी जिंदगी वहीं निकल गई। सर, अब 21 लोगों को एनआईए के द्वारा नोटिस दिया गया है। आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, खालिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये है, ये जो जितने ये आरोप लगाते हैं ना, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसको सिद्ध करना बहुत। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, जो आरोप लगे हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं बहुत ही गंभीर धाराएं हैं, और इन धाराओं के पीछे वजह क्या क्या है? ऐसी क्या क्या जानकारियां एनआईए को मिली हैं जो इन किसान नेताओं के खिलाफ जाती हैं? मीनाक्षी, गुरपंत सिंह पन्नू लगातार अलग अलग नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, यहां तक कि जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाते हुए जो लोग हैं पंजाब के, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए, उसके साथ साथ 1-to-1 मैसेज करके वो लगातार उनको प्रोवोक कर रहा था। और यही वजह है कि 20 दिन पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एनआईए ने एक पूरा मामला दर्ज किया। 20 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। दरअसल एसएफजे की फंडिंग को लेकर जो कि कोरिलेशन मिल रहा था और इनिशियल जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से लिंकेज मिल रहा है इंटरनेशनल बिजनेस का और साथ में इंटरनेशनल मनी ट्रेल का, तो इसी को देखते हुए अब एनआईए ने इन 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये पूछताछ है क्योंकि समन किया है पूछताछ के लिए। हालांकि कुछ जो किसान के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि वो अभी आने में असमर्थ हैं, वो बाद में मिलेंगे। लेकिन कुछ अभी 10 बजे के लगभग एनआईए का जो हेडक्वार्टर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, वहां पे उनसे बातचीत चल रही है और उनसे
प्रॉपर क्वेश्चनिंग की जाएगी। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो किसान आंदोलन में जो मनी फंडिंग है और मनी ट्रेल है उसको लेकर है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या खालिस्तानी जो लोग हैं, आतंकी हैं, वो इनको फंड तो नहीं कर रहे, या फिर पूरा जो मनी नेक्सस है वो क्या है। और इसीलिए अब एनआईए का एक सख्त कदम है, जिसके तार करीबन 40 ही नहीं बल्कि और लोगों को एनआईए के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक और ठीक है, जांच चल रही है। भले से कुछ किसान नेता साजिश के तौर पर देखे, लेकिन जांच है और जांच से सारे आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, ये आगे की बात है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।